नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर जहीर अब्बास। दोस्तों, मैं बार बार सबसे महत्वपूर्ण एनसीडीज डायबिटीज़ पर जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि हमारा जीवन इस शुगर पर डिपेंड है और हर चीज़ की अधिक मात्रा जो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होती है, यानी कि हमारे शरीर में शुगर का बढ़ना भी खराब है, नुकसानदेह है, और हमारा शरीर में शुगर का घटना भी नुकसानदेह है। दोस्तों, इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि यह एक हमारे भोजन की थाली है, उसका ग्लाइसेमिक लोड हम किस तरह से कम कर सकते हैं। दोस्तों, हम जनरली जो हमारे भोजन की थाली ली जाती है उसके बारे में अपन डिस्कस करें तो हमारी एक थाली के अंदर, भोजन की एक थाली के अंदर होता है दाल, चावल, सब्जी, सलाद, दही, रायता या छाछ, और साथ में हम लेके बैठते हैं एक गिलास पानी। बहुत सारे लोग अपने साथ गुजराती लोग गुड़ की डली लेके बैठते हैं, लेकिन आज के टाइम पे लोग डायबिटीज के रेसिस्टेंस यानी इंसुलिन रेसिस्टेंस लोगों के शरीर में बढ़ रहा है, इसलिए हमें गुड़ की डली नहीं यूज करनी चाहिए। दोस्तों, दाल, अब हमारी जो पुरानी परंपरा थी इसमें यही चीज जनरली एक थाली के अंदर रखी जाती थी। तो हमारा अगर ग्लाइसेमिक लोड, इस थाली का ग्लाइसेमिक लोड जो हमारे पुरातन संस्कृति थी, जो हमारे पूर्वज लोग थे जिस थाली का यूज करते थे, अगर उस थाली को हम वापस कन्वर्ट करना चाहें, जो हमने क्या किया, वेस्टर्न कल्चर हमारे अंदर आ गया, उसके अंदर आजकल क्या करते हैं लोग बाग, दालों को भी मीठा बनाते हैं, गुड़ डालकर दालें बनाई जाती हैं ताकि उनका ग्लाइसेमिक लोड बढ़ जाता है। बहुत ज़्यादा डीप फ्राई दालें बनाई जाती हैं, इसका ग्लाइसेमिक लोड बढ़ जाता है। इसलिए आप ये कर सकते हो कि इस दाल को आप सादी दाल बनाएं, सिर्फ हल्का सा तेल का तड़का लगाकर दाल बना दें, इसके अंदर किसी प्रकार का मीठी चीज नहीं डालें तो इसका ग्लाइसेमिक लोड कम हो जाएगा। जबकि आज की जो हमारी दाल है उसका ग्लाइसेमिक लोड बहुत हाई इसलिए है कि इसमें एक तो गुड़ डाला जाता है, फिर इसको डीप फ्राई किया जाता है। हम हमारे दैनिक रूटीन में चावल को कम कर दें, चावल का परसेंटेज कम कर दें, क्योंकि एक प्लेट चावल से कम 270 कैलोरी उत्पन्न होता है, ऊर्जा प्राप्त होती है हमको। हमारी जो दैनिक थाली है उसमें सब्जी का परसेंटेज बढ़ा दिया जाए, हरी सब्जी का सेवन ज़्यादा करें। आजकल की जो दालें यूज़ की जाती है उस दालों में भी बहुत सारी दालें जिसका ग्लाइसेमिक लोड कम होता है, जैसे चने की दाल है, चना दाल है, अरहर की दाल है, उनका ग्लाइसेमिक लोड थोड़ा कम होता है, तो दैनिक रूटीन में उनको यूज़ किया जाए ताकि इसका ग्लाइसेमिक कम हो, ग्लाइसेमिक लोड। सब्जियों का परसेंटेज बढ़ा दिया जाए हमारी थाली के अंदर, सलाद का परसेंटेज बढ़ा दिया जाए। अगर आप एक कटोरी सलाद लेते हैं, एक कटोरी सलाद यानी कि लगभग 100 ग्राम सलाद से 20 कैलोरी उत्पन्न होता है, जो कि बहुत कम है अपने आप में और हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर आप दही भी ले सकते हैं, रायता भी ले सकते हैं, छाछ भी ले सकते हैं। दही लेंगे आप तो उससे बॉडी में हाई कैलोरी जाएगी थोड़ी सी छाछ की तुलना में, लेकिन वैसे दही प्रोबायोटिक फूड है, उसको हमें हमारी थाली में, दैनिक थाली में यूज करना चाहिए, क्योंकि प्रोबायोटिक फूड जितने भी होते हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं। छाछ, एक गिलास छाछ से लगभग 15 से 20 कैलोरी उत्पन्न होता है हमारे शरीर में, जो हमारी सेहत के लिए अच्छा है। एक कप दही से 60 से 70 कैलोरी मुक्त होती है, जो थोड़ी सी ज़्यादा है। पानी का 0 कैलोरी होता है, लेकिन हमारा जो हम खाना खाने बैठते हैं उस समय पानी को बीच बीच में पी सकते हैं गुड़ गुड़ करके, लेकिन खाना खाने के तुरंत बाद हमें पानी नहीं पीना है, क्योंकि खाना खाने के अगर तुरंत बाद पानी पिया जाएगा तो भी हमारे मेटाबॉलिज्म को डाउन करता है वो,
मेटाबॉलिज्म को खराब करता है, और मेटाबॉलिज्म खराब होगी तो आगे चलकर एनसीडीज उत्पन्न होगी, क्योंकि लिए गए भोजन का सही तरह से डाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि ये शरीर में पेट के अंदर जो लिक्विड की मात्रा बढ़ने से जो गया भोजन है उसका सही तरह से पाचन नहीं होगा और विकृत जूस बनेगा, अर्थात मेटाबॉलिज्म खराब होगी। यहाँ आगे बताया मैंने गुड़ की डली हमें नहीं लेनी है। बहुत सारे लोग घी लेके बैठते हैं साथ में। वैसे घी का ग्लाइसेमिक लोड 0 होता है, लेकिन हमारे शरीर में घी के द्वारा फैट डिपोजिशन जरूर हो सकता है आगे चलकर, इसलिए घी का परसेंटेज भी हमें कम रखना है। हम यहां पर दैनिक थाली के अंदर हमारे रोटी को यूज करते हैं। हम रोटी में भी रोटी का ग्लाइसेमिक लोड, अगर गेहूं की रोटी है तो उसका ग्लाइसेमिक लोड ज्यादा होगा, मक्के की रोटी है तो उसका भी ग्लाइसेमिक लोड हाई होगा। यहां पर रोटी के अंदर हमें बाजरे की रोटी सेवन करनी चाहिए। बाजरे की रोटी यानी कि बाजरा अपने आप में एक मिलेट अनाज है, इसका ग्लाइसेमिक लोड कम होता है, शरीर में जाकर कम ग्लूकोज मुक्त करेगा, जिससे हमारे शरीर में बढ़ने वाला ग्लूकोज ज्यादा नहीं होगा। इसलिए दोस्तों हमारे भोजन की थाली को कुछ हद तक हम चेंज करके हमारे शरीर में जाने वाले ग्लूकोज को कम कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, इस थाली का ग्लाइसेमिक लोड कम होगा तो हमारे सेल्स के अंदर शरीर के अंदर जाने वाला ग्लूकोज कम होगा, तो सेल्स की ग्लूकोज हैंडलिंग कैपेसिटी कम होगी, और ग्लूकोज हैंडलिंग कैपेसिटी कम होगी तो इंसुलिन रेसिस्टेंस कम होगा, नहीं होगा या बहुत देर से होगा, जिससे हमारे शरीर में आगे चलकर एनसीडीज, डायबिटीज मेलाइटिस टाइप 2 से बचा जा सकता है। इसलिए दोस्तों हमारे दैनिक रूटीन में जो हमारे घर की डेली की हम जो थाली लेते हैं उसका भी हमें थोड़ा ग्लाइसेमिक लोड कम करने की सोचनी चाहिए, ताकि आगे चलकर हमारा शरीर इंसुलिन रेसिस्टेंस नहीं हो। दोस्तों ये हमारे नॉर्मल थाली के बारे में मैंने बताया, आप भी देखें, औरों को भी दिखाएं। जय हिंद, जय भारत।